आज हम समझेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री कैसी होती है, ठीक है, और बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड किसे कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो टीबीपी ज्योमेट्री कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि AB5 टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर A जो है वो सेंट्रल एटम है, जो सबसे कम नंबर में होता है उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं और बीच में रखते हैं। तो A यहाँ पर सेंट्रल एटम है जिसने कि 5 बॉन्ड बनाए हुए एटम से। तो जो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर सेंट्रल एटम ने 5 एटम से बॉन्ड बनाया होता है, उनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम कहते हैं TBP। अब ये ज्योमेट्री होती कैसे है, देखो तो बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्री। आपको सिंपल देखो सेंट्रल एटम बनाना है बीच में ऐसा A, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इन 5 जो साइड के एटम उसको अरेंज कैसे करना है, देखो एक को बीच ऊपर, एक को ऐसे नीचे। तो देखो ये 2B और एक A लीनियर फैशन में अरेंज होनी चाहिए, ठीक है, एक ही लाइन में। बचे कितने, 5 में से 2 कर दिए अरेंज, तो बचे 3। और जो 3 होते हैं उसको प्लेन में बनाओ ऐसा जैसे ट्राइंगल के 3 कोने हों, जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कोने हों। तो 1 2 3 ये प्लेन में है और एक ऊपर एक नीचे। इसको मैं अगर ठीक से बनाऊँ और तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 जो है यहाँ पर, ये 3 मैंने ट्राइंगल का पार्ट भी बना दिया इनको, ये दिख रहा है। तो ये 3 प्लेन में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो ये प्लेन के बॉन्ड होते हैं ना, ये 1 2 3, तो समझ लो कि यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एटम है और 3 बॉन्ड यहाँ पर क्या है, ऐसे प्लेन में है। जो पूरा का पूरा 360 एंगल होता है वो 3 बॉन्ड्स के बीच डिवाइडेड है। तो हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 120। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 120। देखो 120 120 240 और 120 कितना हो गया, टोटल हो गया 360। तो जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये वो होता है 120, ठीक है। एक्चुअल में जो प्लेन में 3 बॉन्ड है इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं, ये टर्म ध्यान रखना, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और जो ये बॉन्ड है देखो, एक B ऊपर है एक B नीचे है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस में है इसलिए इन बॉन्ड्स को कहते हैं हम एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन में जो 3 बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल और ये हो गया एक्सियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 120 और जो यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड है ऐसे में दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका A है, ऊपर एक B है और नीचे एक B है। तो ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 180। तो ध्यान रखना इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल है 120 और एक्सियल के बीच का एंगल है 180, क्योंकि वो एक लाइन है। अब सबसे बड़ी बात कि इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोला क्यों, कहाँ से नाम आया। तो सिंपल है, देखो ये प्लेन में देखो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइगोनल। और बाइपिरामिडल देखो कहाँ से आया। अगर मैं क्या करूँ, सिंपल यहाँ पर क्या करूँ कि इस ऊपर वाले फिगर में एक ट्राइंगल सामने फ्रंट पे चिपका दूँ, एक ऐसे देखो ट्राइंगल साइड से चिपका दूँ और एक इसके पीछे के हिस्से में चिपका दूँ, तो एक पिरामिड शेप बन जाती है ना। तो ये एक पिरामिड हो गया। सिमिलरली अगर मैं नीचे भी ऐसी कर दूँ, यहाँ पर इधर एक, पीछे एक, राइट में एक और पीछे एक, तो एक पिरामिड नीचे भी बन जाएगा। तो 1 और 1 2, इसलिए देखो ट्राइगोनल क्योंकि 3 प्लेन में, और बाई पिरामिड यानी कि एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होता है, 3 बॉन्ड बनाने आपको प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री।